തിരിച്ചു പോയി, മൊത്തം പോയി, പിന്നെയും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. केरल में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हालात बेहद खराब है। अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 12 लोग लापता हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के हालात पर ट्वीट किया है। सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह का केरल के हालात को लेकर यह ट्वीट कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है और जो लोग बाढ़ प्रभावित हैं उन्हें लगातार मदद पहुंचाई जा रही है। केरल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तीनों सेनाएं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हैं। जल प्रलय के बीच ये ऑपरेशन जिंदगी है। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं केरल के अलग अलग हिस्सों की। ये तस्वीर केरल में सड़क पर समंदर जैसे हालात हैं। दरअसल शनिवार को केरल में अचानक मौसम के बदलने के बाद भारी बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश के बाद राज्य के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं, स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं इससे। कहीं बाढ़ है, कहीं भूस्खलन है। बारिश के कारण सड़कें तालाब बन गई हैं, लोगों के घरों तक में पानी घुस गया। केरल की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। कहीं सैलाब में घर डूबा है, तो कहीं सड़कें तालाब बन गई। इडुक्की की ये तस्वीरें देखिए, कैसे सैलाब ने पल भर में एक आशियाने को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। यह सैलाब जिधर से भी गुजर रहा है, वहां तबाही के निशान छोड़ रहा है। कहीं घरों को नुकसान पहुंचा है, तो कहीं पेड़ पौधों को। यहां लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। भारी बारिश के बाद पठानमथिट्टा में मनियार डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। पठानमथिट्टा के रानी तहसील की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। जहां कभी सड़कें हुआ करती थी, वहां पानी भरा है। अपने घरों तक जाने के लिए लोगों को तैरकर जाना पड़ रहा है। यह हालात केरल के किसी एक शहर या किसी एक जिले के नहीं हैं, बल्कि भारी बारिश के बाद कोट्टायम जिले में भी भारी तबाही है। और ये तकरीबन केरल के हर जिले के हालात हैं। जहां कभी सड़कें थी, वहां अब गड्ढे हैं और घरों से लेकर बाजारों तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद केरल के 5 जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तिरुवनंतपुरम, इडुक्की समेत कई जिलों में अचानक मौसम में आए बदलाव ने कहर बरपा दिया। कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से भारी जानमाल का नुकसान हुआ और अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन के बाद 12 लोग अब भी लापता हैं। पहाड़ी इलाकों में राहत और बचाव के लिए सेना और वायुसेना की सहायता लेनी पड़ रही है। लोगों को नदियों के पास, पहाड़ों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। मछुआरों को भी समंदर में न जाने की सलाह दी गई है। अरब सागर से आ रही निम्न दबाव की हवाओं के कारण केरल के तटीय जिलों में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी केरल राज्य में बारिश की आशंका जताई है, यानी कि फिलहाल केरल के लोगों को मौसम के कहर से निजात नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अचानक मौसम बदलने से, बारिश से केरल में हालात बिगड़ते चले गए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अचानक बाढ़ का पानी आने से ये बस लगभग डूब जाती है। जैसे तैसे लोगों को बाहर निकाला जाता है, उन्हें बचाया जाता है। लोग रस्सी से खींचकर बस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। केरल के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें आ रही। बड़ी मुश्किल से लोगों को यहां बचाया गया। रस्सी के सहारे बस को बाहर निकाला गया। करीब करीब ये बस डूब चुकी थी और किस तरह से जो लोग अंदर थे उन्हें बाहर निकाला गया, उनकी जान बच पाई। ये तस्वीर देखिए। तो केरल में जल प्रलय की ये तस्वीर, खौफनाक तस्वीरें हैं। सड़क मानो समंदर बन गई है। इतना पानी भर गया है कि ये बस करीब करीब डूब जाती है। इसमें फंसे लोगों को बाहर किस तरह से निकाला जाता है, उनकी जान कैसे बच पाती है, ये तस्वीर। और उसके बाद ये सभी लोग मिलकर किस तरह से रस्सी के सहारे इस बस को पानी से खींचकर बाहर निकालते हैं।
आगे बढ़ते हैं और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। बाढ़ की वजह से हालात कितने बिगड़ गए हैं, ये तस्वीरें देखकर आपको समझ में आएगा। कार कैसे पानी में बह रही, स्कूटी बह रही। केरल में बारिश के बाद हालात कितने खराब हैं, ये तस्वीर देखकर आप समझ पाएंगे किस तरह से ये कार पानी के तेज बहाव के बीच बह जाती है। जो टू व्हीलर्स हैं वो बह जाते हैं। ये देखिए ये कार कहां तक डूबी हुई। जो लोग अंदर फंसे होंगे किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई होगी, ये समझा जा सकता है। पानी का बहाव कितना तेज है और इस बहाव के बीच जो लोग फंसे हैं उनका किनारे तक पहुंच पाना कितना मुश्किल हो रहा है। केरल में बाढ़ के हालात ऐसे हैं कि बाइक, कार, सब कुछ पानी के तेज बहाव में बह रहा है। लोग बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी पहुंच गया। केरल में जल प्रलय की यह खौफनाक तस्वीर। और अब आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने किन किन राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई हिस्सों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड के कई हिस्सों में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल, पूर्वी राजस्थान और चंडीगढ़ में बारिश का अलर्ट। तेज बारिश हो सकती है। केरल में हालात पहले से खराब है और इन राज्यों में भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में रविवार की सुबह की शुरुआत हल्की बारिश के साथ हुई। राजधानी के कई हिस्सों में तेज बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया था। दिल्ली में अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्व अनुमान है। इससे तापमान में भी कमी आने की संभावना है, जिसे ठंड की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार से न्यूनतम तापमान में कमी से रातें सर्द होना शुरू हो जाएगी। हालांकि हल्की बारिश के बावजूद दिल्ली का AQI लेवल बेहद खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया है। आज सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 PM 2.5 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, नोएडा, मोदीनगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, भिवानी, रोहतक और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने का अनुमान जताया है। पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित हुआ है। आज सुबह से ही राज्य के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजधानी देहरादून में भी बारिश हो रही है। 4 धाम यात्रा मार्ग पर विशेष रूप से चौकसी बरतने का अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी इलाके में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट है, तो मैदानी इलाकों में भी भारी से भारी बरसात का अनुमान है। IMD के मुताबिक 17 से 19 अक्टूबर के दौरान उत्तराखंड से ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी आशंका जताई गई है। केरल के अलावा दक्षिण भारत में तमिलनाडु में भी भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोयम्बटूर में भारी बारिश से जलजमाव हो गया है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। केरल के साथ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी भारी बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 18 अक्टूबर के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। 17 अक्टूबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में बारिश की संभावना है। 18 अक्टूबर को उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.